धड़कनें जिनसे बंधी हैं उन्हें तन्हा ना करो। बहता दरिया मोहब्बत इसे गदला ना करो। आज मेरी मेहंदी है और आज के दिन ये मेरी मेहंदी अटेंड नहीं करेगा। इसे कितना शौक था मेरी मेहंदी के ढोल पर नाचने का, तालियां बजाने का। मजाल है क्योंकि रोमांटिक बात कर लें आप मुझसे। लगता है सारा रोमांस आपने सारा और सोमी पे लुटा दिया है। फौजिया प्लीज, सोमी का नाम तुम आइंदा मेरे सामने कभी मत। भाई अलहदा से मेहंदी करने की क्या जरूरत थी? नाजिया और फौजिया की एक साथ मेहंदी हो जाती तो एक दिन बच जाता। अम्मा क्या जरूरत है ये मेहंदी माइयों जैसी रस्म करने की? वैसे भी ये हम दोनों की कोई पहली शादी थोड़ी है। दानियाल, बात पहली दूसरी तीसरी की नहीं है। नई जिंदगी का आगाज हमेशा खुशी और एहतमाम से करना चाहिए। तो इस एहतमाम को नशर करने की क्या जरूरत है? नाजिया के ससुराल वाले धूम धड़क के ढोल बाजे के शौकीन हैं। उनके बेटे की पहली शादी है तो वो जो चाहे वो करें, मगर हम मेहंदी नहीं करेंगे। बस सादगी से निकाह होगा। ओके ओके बेटा, डोंट वरी, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं रेहाना को बता दूंगी। खुश? थैंक यू मामा। अजीब वहमी लोग हैं, तो समझ में नहीं आता। आखिर मसले के नफ्सियाती मरीजों के साथ हाँ खुद को क्या समझते हैं कि दुनिया के खुशकिस्मत इंसान है और हर दूसरा बदकिस्मत। अब मेरे निकाह में प्रॉब्लम। अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि इन जाहिलों को मेरे मामले से दूर रखें। पहले हुक्म दिया कि मेहंदी इकट्ठी नहीं होगी और अब निकाह इकट्ठा नहीं होगा। अरे मैं क्या करूं? ये लोग तो मेरी तवक्को से ज्यादा वहमी लोग हैं। ये तो शुक्र है कि खुद दानियाल ने मेहंदी से इनकार कर दिया, लेकिन अब क्या करें? मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आसाम से पूछती हूँ, वो क्या कहता है? आप खुद ही पूछ लें। मैं जो दानियाल को बोलूंगी वो तो मेरी बात मान लेगा। बेटा तुम मेहंदी में चली जाओ, मैं कल चली जाऊंगी। नहीं, आप चलीजिए, मैं शहीर के पास रह लूंगी। अरे बेटा, लड़कियों के फंक्शन में मेरा क्या काम? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, दानियाल है ना वो तुम्हें ले जाएगा। नाना अबू नहीं जाएंगे? अब क्या बताऊं, मैंने उनसे कहा था, उनका तो शाम को बताऊंगा। यानी वो नहीं जाएंगे? कहा था ना उन्होंने कि मैं शाम को बताऊंगा। देख लो शाम सर पे आ गई, अभी तक नहीं आए। जब वो आएंगे तो उनसे मैं पूछूंगी। तुम ऐसा करो, तैयार हो और जाओ। चलो शाबाश। अम्मी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? शहीर शादी में शामिल नहीं होगा? क्या करें, मजबूरी। कैसी मजबूरी? तुम्हारी सास का हुक्म है। क्या? रोशन आंटी? मगर क्यों? हाँ, वो कहती हैं कि शहीर का शादी में शरीक होना नहूसत और बदशगुनी होगा। कितना समझदार है मेरा शहीर, और लोग कहते हैं कि ये पागल है। नहीं नहीं, मैं नाजिया की शादी में थोड़ी जा रही हूँ। मेरी तो दोस्त की घर बर्थडे है ना, तो मैं उसकी बर्थडे पे जा रही हूँ। क्या हो गया शहीर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? हाँ, क्यों गुस्सा कर रहे हो? चुप। क्या क्या हुआ भाई? ये नानी अम्मा देखो, शहीर कह रहे तुम नाजिया की शादी में जा रही हो, तो मैं भी नाजिया की शादी में जाऊंगा। अरे बेटा,
ऐसे लोगों को झूठ से नहीं बहलाया जाता। ये वजदान में होते हैं, इन पे ढका छुपा सारा आया होता है। पर नानी अम्मा, मैं तो सिर्फ टालने के लिए बोल रही थी। तुम बाहर जाओ बेटा, मैं अभी आता हूँ। जी नाना। शहीद मेरा प्यारा प्यारा बेटा। देखो बेटा, हम एक जरूरी काम से जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। और मेरे बेटे ने दादी अम्मा को तंग नहीं करना, ना ही परेशान करना है और ना ही रोना है। अच्छा शाबाश, ये देखो मैं तुम्हारे लिए बिस्किट लाया हूँ, ये बिस्किट खाओ। ला मुझे दो। अब ये आपको तंग नहीं करेगा। आजा बेटा, आजा मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। हाँ बिस्किट खाना, ला मैं खोल के दूँ, खाओगे? मैं खिला दूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत मुबारक हो। आंटी के तान्याल और रूपा को लेने क्या हुआ था? दादा अब्बा का फ़ोन आया था कि हमें भी ले जाओ। वैसे तो ये लड़की पूरे शहर में टैक्सी में फिरती है, यहाँ आने के लिए गाड़ी चाहिए थी। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत मुबारक हो। इतनी देर लगा दी, आ गई ना गैरों की तरह, सिर्फ खाने के वक्त। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। पता है क्या, शहीर को बहुत मुश्किल से मना के आ रही हूँ। पता नहीं उसे कैसे पता चला कि आज तुम्हारी मायूं है। बहुत जिद कर रहा था आने की। वो सब जानता है रूबा, वो सब जानता है। कितनी खुशी थी ना उसे, ढोल बजाएगा, गाने गाएगा, नाचेगा। आज उसकी बहन की मेहंदी और वो यहाँ नहीं। रोते नहीं है, खुद को संभालो। एक दो दिन की तो बात है, उसके बाद तुम आसाम भाई के साथ आ जाना, उससे मिल लेना। ये ले मेरा बच्चा, ये खा ले। ये क्या कर दिया बेटा? अच्छा लो, ये तो मेरे बेटे को पसंद है ना, ये टॉफी खा ले। क्या हो जाता है शहीर बेटा तुम्हें? अच्छा खासा खा रहे थे, खेल रहे थे, और इतनी रात गए मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊं बेटा? मेरा बच्चा, मैं तुम्हें बता रही हूँ शादी नहीं है बेटा, शादी। अम्मा जी, अम्मा जी, इस पागल को खामोश करवाए, इसे चीज़ के मेरे सर में दर्द है। इंशाल्लाह पहले एक कमते दूसरा आगे यक नशुद दो शुद्ध। निकाल ऐसे घर से। क्या हो गया? निकाल इसको घर से। निकाल। दरवाजा खोले, खोले दरवाजा। अम्मा जी। हेलो। हाँ क्या बात है अहमद, खैरियत? अरुआ बाजी, आप लोग कहाँ हैं? इधर शही ने हंगामा मचाया हुआ है। आंटी नहीं संभाल पा रही हैं, बहुत परेशान है आंटी। हम थोड़ी देर में आते हैं, तुम एक काम करो, वहाँ से हिलना मत, कहीं नहीं जाना। जी मैं यहीं रहूँगा, आप लोग जल्दी से आ जाएं, क्योंकि शही थोड़ी देर बाद जाने की जिद करता है। तहसीन आंटी वो उनको देख के हाइपर हो गई हैं। आंटी ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया है, बहुत शोर मचा रही हैं। मेरे खुदाया। अच्छा हम अभी आते हैं। खुदा हाफिज। ओ मेरे खुदाया, अब क्या होगा?
अरे अरूबा बेटा, तुम यहाँ अकेले बैठी क्या कर रही हो? चल के फंक्शन में सबके साथ बैठो। मामू वो दरअसल बात ये है कि हमें यहाँ से फौरन जाना होगा, बस आप नाना अबू को बुला लें। क्यों, खैरियत? शहीर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वो नानी अम्मा को बहुत तंग कर रहा है, हमें जाना होगा। तुमने उसे दवाई दी थी बेटा? जी दवाई तो दी थी मगर कुछ ख़ास असर नहीं हुआ। बात दरअसल ये है कि शहीर कल रात से शादी में आने के लिए बहुत जिद कर रहा था। हाँ बेटा, उसे शौक भी तो बहुत है। मामू आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं उसको संभाल लूँगी, नाना अबू को साथ लेकर जा रही हूँ। ठीक है बेटा। मैंने इन्हें सुकून का इंजेक्शन लगा दी है, अभी थोड़ी देर में ये आराम से सो जाएंगे, आप फिक्रमंद मत हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। या मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह में मेरा बच्चा जल्दी से अच्छा हो जाए। अरूबा यकीनन नाराज होकर चली गई थी। रोशन आंटी ने कैसा तीर उसके दिल में मारा था। कैसी शफाक औरत है, जहर लग रहा था मुझे उनका लाड प्यार। अरूबा अम्मी को बता कर गई होगी। अल्लाह, मेरा बच्चा, कितनी मजबूर हूँ, अपने बेटे को जाके देख भी नहीं सकती हूँ। अम्मी क्या हुआ शहीर को? कुछ नहीं बेटा, उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब सो गया होगा। अम्मी प्लीज मुझे उसके पास लेकर चलें। मैं जानती हूँ कि वो मेरी वजह से बीमार हुआ है, मुझे उसे देखना है प्लीज। वो अब ठीक है नाजिया, लेकिन तुम। अम्मी प्लीज मुझे मत रोकें, मेरा दिल फट जाएगा। मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली है और नहीं। मैं अब्बू से कहती हूँ, अब्बू। अरे नाजिया, तुम्हारी सास। या अल्लाह, क्या करूं, किस मुश्किल में फंस गई हूं। देखो बेटा शहीद, तुम्हारी बहन नाजिया दुल्हन बनके तुम्हारे पास आ गई। तुम खामखा परेशान हो रहे थे ना। चलो। हाँ हाँ, दाल दाल दाल। चलो ठीक है ठीक है, ठीक, बस 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 बस। ताली। तो आसाम का फोन है। इंशाअल्लाह, ये इस वक्त इतनी रात को क्यों फोन कर रहा है? क्या कहूं इससे? आबिद को फोन करती हूँ। क्या हुआ, अच्छा लग रहा है? ये लो, ये लो, ये लो। हाँ रेहाना बोलो। हेलो आबिद, वो नाजिया पागल यहाँ पे अपना फोन भूल गई है और आसाम बार बार फोन कर रहा है। अब मैं उसे क्या कहूँ? आसाम क्या फोन इस वक्त? अच्छा चलो खुद नाजिया से पूछ लो। ले बेटा नाजिया,
अम्मी का फोन है। अम्मी का? जी अम्मी। तुम कितनी पागल हो नाजिया, अपना फोन यहाँ पे छोड़ गई हो। वो आसाम बार बार फोन कर रहा है, मैं उसे क्या कहूँ? क्या इस वक्त? अम्मी आप उसे कह दें कि वो सो चुकी है। और अगर उसने कहा कि उसे जगा दो, बात करा दो, फिर मैं क्या करूंगी? अम्मी प्लीज खुदा के लिए इतनी बुजदिली मत दिखाएं कि कल को मेरे हक के लिए लड़ना मुश्किल हो जाए। अच्छा ठीक है, बता दूंगी। अब तुम जल्दी से घर आ जाओ बस। अम्मी इस वक्त शहीर जाग रहा है, वो मुझे नहीं आने देगा। अरे उसे क्यों जगा रखा है इतनी देर तक? सुलाओ उसे। इतनी देर तक जागेगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। जल्दी से लाइट ऑफ करो और उसे सुला दो। तुम्हें घर भी आना है जल्दी। जी अम्मी। अब्बू, अम्मी कह रही हैं कि शहीर को सुलाकर वापस आ जाओ। अच्छा ठीक है बेटा, तुम इसे सुलाने की कोशिश करो, फिर हम जाएंगे। अभी आते नहीं जा रहे। अच्छा इधर ले तो, मेरी बात आप ही आपको स्टोरी सुनाए, ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली। चलो आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। मेरा बच्चा। तसीन आंटी सो गई हैं? हाँ, मैंने उसे नींद की दवा दे दी, वरना बहुत शोर मचाती। सो गई है। वो उरूबा है ना, वो भी उसके पास है। पता है, शहीर को मैं भी बिल्कुल ऐसी सुलाती हूँ जैसे तुम सुलाती हो। आदत भी तो आपने डाली थी। हाँ हाँ नहीं जाऊंगी। चलो चुप करके आंखें बंद करो, सो जाओ, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मा की जान, अम्मा की जान। दादी माँ, ऐसा क्यों होता है? मैंने तो कभी वहम नहीं किया, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा। तो मुझे ऐसे लोग क्यों मिले जिनका अकीदा सबसे ज्यादा कमजोर है? बेटा, ये सब हमारी जुबान का फल होता है। रिहाना ने भी तो ज़ईफुल एतकादी शुरू कर दी थी ना। हमारा बच्चा शहीद, जहनी मरीज, एबनॉर्मल, उससे अल्लाह लोग साईं बनाकर रोजी कमानी शुरू कर दी। जैसे हमारे अमाल वैसे ही इनाम। ये तो कुछ लो और कुछ दो जैसे सौदा हो गया बेटा। मेरा बच्चा ना खुश हो जा, मेरी जान। भाई शहीर ने तंग तो नहीं किया? नहीं, उसने बिल्कुल तंग नहीं किया, क्योंकि मैं उससे छुप के आई हूँ बेटा। और वैसे भी वो उरूबा के साथ इजी फील करता है। मैंने तुमसे काला बकरा मंगाया था। बेगम साहबा, काला बकरा बहुत ढूंढे, नहीं मिला मुझे। बस शुगुनी करा दी ना तुमने। बेगम साहबा क्यों फिक्र करती हैं? इस पे काली पट्टी बांध देते हैं। एक तो मुझे तुम्हारे वालिदैन की समझ नहीं आती है। अरे ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो शादी के दूसरे दिन ही निकाह रख लिया? ये सब कुछ बाद में भी हो सकता था। दूल्हा दुल्हन कहीं भागे तो नहीं जा रहे थे ना? धड़कने जिनसे बंधी हैं, उन्हें तन्हा ना करो। बहता दरिया मुहब्बत, बहता